हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 3 जो कि आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलेगा, तो आप बताएंगे फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको पहला ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट। आप टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तब यहाँ आपको सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ आपका लिखा है सबस्क्रिप्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं। और भी आपके ऊपर शॉर्टकट दिए हैं जैसे बोल्ड। अगर आपसे क्वेश्चन में कर दे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। इटैलिक करने के लिए बोल्ड से क्या होता है, टेक्स्ट आपका थोड़ा सा मोटे में हो जाता है, इटैलिक में आपका तिरछे में हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आई होता है। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं जो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देता है। डबल अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की के साथ डी का यूज करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अब सब क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू में सब आपको ये मिलेंगे। तो इसको आप अच्छे से रिविजन करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं और डबल अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे। बाकी आप सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस यम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस यम का यूज करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपको एकदम विस्तार से बताए जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी यहाँ पहला शॉर्टकट दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज किस लिए करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज किस लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे सेव एज के लिए। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज किस लिए करते हैं। तो आप बताएंगे पेस्ट स्पेशल के लिए। पेस्ट स्पेशल का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज कर सकते हैं। तो ये सभी शॉर्टकट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको जितने भी शॉर्टकट बताए जाते हैं इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सभी शॉर्टकट और प्लस ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा ये सभी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट ये आपका पी रहेगा। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ विकल्प किस मेनू में होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है फाइल, ऑप्शन बी दिया है फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया है व्यू, ऑप्शन डी दिया है टूल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल। आपको फाइल मेनू में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन दिया है, फाइल मेनू पे क्लिक है और यहाँ ऑप्शन दिया आपका एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो ये ऑप्शन आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेव के लिए Ctrl+S का शॉर्टकट दिया है और सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S का यूज करते हैं। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंट प्रीव्यू, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+Shift+O का यूज करते हैं। किसके लिए? प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Shift+O का यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं यानी छापना चाहते हैं, तो उसके पहले हम उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+O का यूज कर सकते हैं। और उसके नीचे दिया आपका प्रिंट मतलब होता है छापना। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+P का यूज करते हैं प्रिंट के लिए। अब प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप बताएंगे Ctrl+Shift+O का यूज करते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन आपका है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+Q का यूज करते हैं। इसके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ओपन के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+O का यूज करते हैं। इसका यूज किया जाता है अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बना के सेव किए हैं, उसे आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+O का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या दिखाई देता है? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिब्रे सन्स सेरिफ। ये आपका होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा लिब्रे सन्स सेरिफ। ये होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट नेम। और डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज जो होती है वो आपकी 12 होती है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसॉर्स करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दिया Ctrl+Shift+7, ऑप्शन बी दिया Shift+F7, ऑप्शन सी दिया F7, ऑप्शन डी दिया Ctrl+F2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+F7। इसका यूज करते हैं थिसॉर्स के लिए। इसका यूज किस लिए किया जाता है? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड से संबंधित रिलेटेड वर्ड चाहिए यानी समानार्थी शब्द चाहिए, तो आप उसके लिए थिसॉर्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये आपको किस ऑप्शन में मिलेगा? टूल्स मेनू में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसॉर्स ऑप्शन आपके किस मेनू में मिलता है, तो आप बताएंगे टूल्स मेनू में। इसमें आपके कई ऑप्शन दिए गए जैसे स्पेलिंग। अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F7 का यूज कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए हम Shift+F7 का यूज करते हैं। और थिसॉर्स के लिए आपका ऑप्शन दिया है Ctrl+Shift+S का यूज करते हैं। और भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटो टेक्स्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है, तो आप बताएंगे टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर इसका शॉर्टकट की पूछा जाएगा तो आप बताएंगे Ctrl+F3 का यूज करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी यहाँ एक ऑप्शन है माइक्रोज। ये भी ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा गया एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोज ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलते हैं, तो भी टूल्स मेनू में ही मिलते हैं। तो ये सभी शॉर्टकट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक वर्ड काउंट ऑप्शन आपका है। वर्ड काउंट का यूज किस लिए करते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट पेज पर जितने भी वर्ड टाइप करेंगे या जितने भी अक्षर टाइप करेंगे उनको काउंट करके आपको बताता है।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? देखिए आपसे क्वेश्चन आ भी गया है। ऑप्शन ए दिया इंसर्ट, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया टूल्स, ऑप्शन डी दिया एडिट। तो आप बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अभी आपको पीछे बताए हैं तो आप बताएंगे टूल्स मेनू। वर्ड काउंट आपको ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो टूल्स मेनू मिलता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Ctrl+L, ऑप्शन सी Ctrl+D, ऑप्शन डी Ctrl+K। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+K का यूज करते हैं। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है? तो आप बताएंगे इंसर्ट मेनू। कौन से मेनू मिलेगा? इंसर्ट मेनू। ये भी आपको याद रखना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो इंसर्ट मेनू में। शॉर्टकट पूछेगा तो आप बताएंगे Ctrl+K। और भी यहाँ एक ऑप्शन दिया है कमेंट। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे Ctrl+Alt+C का यूज करते हैं। और ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू में। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्क्रॉल बार ऑप्शन होता है वो आपके किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी टेबल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यू। आज आपको आंसर देने में आसानी होगी जो कि आपके स्क्रीन पर हम लगा दिए गए हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यू। आप व्यू मेनू में देख सकते हैं यहाँ आपको स्क्रॉल बार ऑप्शन दिया है। और आपके स्क्रॉल बार कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक आपके हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो दोनों आपको याद रखने हैं। और भी यहाँ शॉर्टकट के दिए हैं, जैसे फॉर्मेटिंग मार्क के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे Ctrl+F10 का यूज करते हैं। नेविगेटर, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके लिए हम F5 का यूज करते हैं। स्टाइल के लिए F11 का यूज किया जाता है। और साइड बार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप Ctrl+F5 का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे Ctrl+F5 का यूज करते हैं। और ये सभी ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेंगे? तो व्यू मेनू में मिलेंगे। यहाँ एक शॉर्टकट क्वेश्चन और भी पूछता है, फुल स्क्रीन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फुल स्क्रीन के लिए। तो आप बताएंगे Ctrl+Shift+J का यूज करते हैं। किसके लिए? फुल स्क्रीन के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+J का यूज करेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका यूज करते हैं इंक्रीज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट ऑप्शन में मिलेगा। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। तो आपके यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, तो यानी इंक्रीज करने के लिए तो आप बताएंगे, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल की के साथ ओपन ब्रैकेट बड़ा वाला, इसके लिए यूज करते हैं। और क्लोज करते समय
हम क्या करते हैं, इंक्रीज बढ़ाने के लिए करते हैं, और डिक्रीज मतलब फंड के साइज को घटाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर को जब ओपन करते हैं तो आपको मेनू की संख्या कितनी मिलती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 11। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला आपका आता है फाइल मेनू, दूसरा आपका एडिट मेनू, तीसरा आपका व्यू मेनू, चौथा आपका इंसर्ट मेनू होता है, पांचवा आपका फॉर्मेट मेनू होता है, छठवां आपका स्टाइल्स मेनू होता है, और सातवां आपका टेबल होता है, आठवां आपका फार्म होता है, नौवां आपका टूल्स होता है, 10वां आपका विंडोज होता है, और 11वां आपका हेल्प होता है। तो ये आपके टोटल 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प मेनू ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हेल्प अगर हमें ओपन करना तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो आप बताएंगे F1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? F1 का। F1 की का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट किए हैं और उसमें आप कोई फार्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया F5, ऑप्शन बी दिया F2, ऑप्शन सी दिया F6, ऑप्शन डी दिया F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F2। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं F2 दिया है फार्मूला के लिए। ये भी आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू में ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ ऑप्शन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेबल इंसर्ट करने के लिए। आपसे कई बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है कि टेबल इंसर्ट करने के लिए एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो प्रोग्राम है उसका मुख्य रूप से उपयोग आप किसके लिए करते हैं? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी दिया वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी दिया ग्राफिक्स डिजाइन। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर्स क्या करता है? आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज फीचर्स होता है वो उसका काम क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका इट ट्रैक्स द डॉक्यूमेंट्स वर्ड काउंट, ऑप्शन बी दिया है इट शो एडिट्स एंड चेंज मोड टू द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी दिया इट हाईलाइट्स स्पेलिंग एरर्स, ऑप्शन डी दिया इट ट्रैक्स द डॉक्यूमेंट्स वर्जन हिस्ट्री। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आपको मिलेगा एडिट मेनू, लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू में मिलेगा। यहाँ देखेंगे आप ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट की क्या दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसका यूज करके भी आप ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और भी यहाँ शॉर्टकट दिए हैं जैसे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए किसका यूज करते हैं? तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। इसका यूज किस लिए करते हैं? अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। फाइंड के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड मतलब होता है पाना। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को खोजना चाहते हैं यानी ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अगर आप उस वर्ड के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड टाइप करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एच का यूज करने से आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस दोनों मिल जाते हैं।
गो टू का यूज करते हैं, किसी विशेष पेज पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आप गो टू का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की क्या दिया, Ctrl+G। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पेस्ट आपका दिया है तो Ctrl+V का यूज किया जाता है पेस्ट के लिए। कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। कट के लिए Ctrl+X का यूज करते हैं। रिपीट के लिए, रिपीट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसके लिए हम Ctrl+Shift+Y का यूज करते हैं। रिड्यू के लिए Ctrl+Y का यूज करते हैं और अंडू के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू में मिलेंगे। तो आपके लिए ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, किस मेनू में आते हैं और उनके शॉर्टकट दिए हैं तो उसको भी आपको याद रखना है। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन भी पूछ सकता है किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, और उस ऑप्शन का शॉर्टकट अगर है तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको दोनों देखते चलना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूलबार तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप फॉर्मेटिंग टूलबार तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए दिया टूल्स फॉर्मेटिंग टूलबार, ऑप्शन बी दिया इंसर्ट टूलबार फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी दिया व्यू टूलबार फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यू टूलबार्स फॉर्मेटिंग। आप यहाँ देख सकते हैं, आप लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेनू में जाएंगे, फिर यहाँ आपको टूल बार ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यू में पहले जाएंगे, इसके बाद आपको टूल बार्स मिलेगा, इसमें आपको फॉर्मेटिंग मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूलर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार किस मेनू में होता है, तो भी आपके व्यू मेनू में होता है। अगर क्वेश्चन में दे दे रूलर बार की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Shift+R का यूज करते हैं, किसके लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+S, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Ctrl+G। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+S। अभी आपको पीछे बताए भी हैं और यहाँ हम आपको ऑप्शन दिखा भी देते हैं। सेव लिया, इसके आगे लिखा है Ctrl+S। इसका यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेजों के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो आमतौर पर आपके जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए .docx, ऑप्शन बी .odt, ऑप्शन सी .odp, ऑप्शन डी .ppt। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी .odt। ये आपका होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट सेव करते समय फाइल एक्सटेंशन नेम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल फीचर्स का क्या कार्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपके स्टाइल फीचर्स होते हैं उनका क्या कार्य है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन दिया आपका मैनेज स्टाइल के लिए आप F11 का यूज करते हैं। न्यू स्टाइल के लिए आप Shift+F11 का यूज करते हैं। और अपडेट स्टाइल के लिए आप Ctrl+Shift+F11 का यूज करते हैं। बाकी यहाँ और अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हेडिंग कितने होते हैं। तो आप बताएंगे 3 होते हैं। कौन कौन से, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जिनका शॉर्टकट आगे आपका दिया है Ctrl+1 हेडिंग 1 के लिए होता है, Ctrl+2 हेडिंग 2 के लिए होता है, Ctrl+3 हेडिंग 3 के लिए होता है। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉडी को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+0 का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप बिना पैराग्राफ चेंज किए अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं हम बिना पैराग्राफ लाइन चेंज करने के लिए। यहाँ आपके लिए 3 शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। पेज ब्रेक, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं किसके लिए? पेज ब्रेक के लिए। और लाइन ब्रेक करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं, और कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं। अगर ये सभी ऑप्शन आपसे पूछा जाए किस मेनू में मिलेंगे, तो इंसर्ट मेनू में। लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क को हाइड और शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी F10, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F10। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F10। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही आपका होता है टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क आपका, जिसके लिए हम यूज करते हैं किसका? कंट्रोल प्लस F10 का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अभी आपको पीछे बताएं, जो कि आपके आगे क्वेश्चन दिया भी है। कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी अल्ट प्लस F2, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F12। इसका यूज किस लिए करते हैं? इंसर्ट टेबल के लिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा? ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी फाइल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल मेनू। फाइल मेनू में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के ओपन रिमोट ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप न्यू स्टाइल का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है। अभी पीछे हम आपको बताए भी हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11। इसका यूज करते हैं हम न्यू स्टाइल के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है? अभी आपको पीछे बताए भी हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। बाय डिफॉल्ट आपके 3 हेडिंग होती हैं। हेडिंग 1 जिसका शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं। हेडिंग 2 जिसका शॉर्टकट पूछेगा कंट्रोल प्लस 2 का यूज करते हैं। हेडिंग 3 जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस 3 होता है। तो ये तीनों शॉर्टकट की आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है? आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो वर्तनी होती है डॉक्यूमेंट में, यानी स्पेलिंग होती है, उसकी त्रुटि को कम करने के लिए कौन मदद करता है? ऑप्शन ए ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपके 2 ऑप्शन रिपीट हुए हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। इसका यूज करते हैं जो आपका दस्तावेज में वर्तनी यानी स्पेलिंग को, एरर को कम करने में आपकी मदद करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ए बी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपका दिया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग से संबंधित विकल्प हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं या उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं या प्रिंट से संबंधित किसी भी प्रकार की सेटिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया फाइल, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी एडिट, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
और आप लोग आज की क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सके। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल मेनू। फाइल मेनू में आपको प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट से संबंधित सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो न्यूनतम फॉन्ट यानी कम से कम कितना कर सकते हैं। मिनिमम आकार ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। आप देखेंगे आपके जो फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं उसमें आपके मिनिमम 6, अधिकतम 96 होते हैं, ये दिए रहते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कौन सा विकल्प अंतिम शब्द को फिर से लिखने की अनुमति देता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा विकल्प है जो आपके अंतिम शब्द को फिर से लिखने की अनुमति देता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिपीट। और आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है रिपीट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। इसका यूज करते हैं हम रिपीट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिकाओं के स्वचालित स्वरूपण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेबल कन्वर्ट, ऑप्शन बी टेबल ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल्स ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेबल ऑटो फॉर्मेट। इसका यूज करते हैं हम ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग के लिए टेबल में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का चयनित भाग मुद्रित किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज आप सेलेक्ट किए हैं उसको आप मुद्रित मतलब होता है प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम आप कितना कर सकते हैं या क्या है। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 600। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 600। इसमें आपसे मिनिमम भी पूछ सकता है, तो मिनिमम आप 20% कर सकते हैं और अधिकतम आपका 600% होता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सके। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको अपने क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे व्हाट्सएप नाम से है, यूट्यूब चैनल के नाम से, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ से भी आप अपने क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।